सुना है एक दार्शनिक, एक तार्किक, एक महापंडित सुबह सुबह तेल खरीदने तेली की दुकान पर गया। विचारक था, दार्शनिक था, तार्किक था। जब तक तेली ने तेल तौला, उसके मन में यह सवाल उठा, उस तेली के पीछे ही कोल्हू का बैल चल रहा है, तेल पेरा जा रहा है, न तो उसे कोई चलाने वाला है, न कोई उसे हाँक रहा है। फिर ये बैल रुक क्यों नहीं जाता? फिर ये क्यों कोल्हू पर तेल पेरे जा रहा है? जिज्ञासा उठी। उसने तेली से पूछा कि भाई मेरे, ये राज मुझे समझाओ। न कोई हाँकता, न कोई कोल्हू को बैल के पीछे पड़ा है, ये दिन रात चलते ही रहता, रुकता भी नहीं। उस तेली ने कहा, जरा गौर से देखो। उपाय किया गया है, उसकी आंख पर पट्टियां बंधी, जैसे तांगे में चलने वाले घोड़े की आंख पर पट्टियां बांध देते ताकि उसे सिर्फ सामने दिखाई पड़े। इधर उधर दिखाई पड़े तो झंझट हो। रास्ते के किनारे घास उगा है तो वो घास की तरफ जाने लगे, इस रास्ते की तरफ नदी की धार बह रही तो वो पानी पीने जाने लगे। उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसे सिर्फ सामने रास्ता दिखाई पड़ता है। कोल्हू के बैल पे पट्टियां, आंख पर पट्टियां बांधी हुई हैं। उस तेली ने कहा, विचारक तो विचारक, उसने कहा वो तो मैंने देखा कि उसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही आदमी की आंख पे पट्टियां हैं, संस्कारों की, सभ्यताओं की, संप्रदायों की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की। बचपन से ही हम पट्टियां बांधना शुरू कर देते। हमारी शिक्षा और कुछ भी नहीं है, आंखों पर पट्टियां बांधने का उपाय है, महत्वाकांक्षा की पट्टियां। कुछ होके मरना, जैसे कोई कभी कुछ होके यहां मरा है। प्रधानमंत्री बन के मरना, जैसे कि प्रधानमंत्री बन के मरोगे तो मौत कुछ तुम्हारे साथ भिन्न व्यवहार करेगी कि फिर तुम्हारी मिट्टी मिट्टी में नहीं गिरेगी और सोना हो जाएगी। कुछ धन छोड़ के मरना, जैसे धन छोड़ के मरने वाला किसी स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। कुछ करके नाम कमा के मरना, तुम ही मर गए, तुम्हारा नाम कितनी देर टिकेगा? कितने लोग आए और कितने लोग गए, क्या नाम टिकता है? किसका नाम टिकता है? सब पुछ जाते। समय की रेत पर पड़े हुए चरण चिन्ह कितनी देर तक बने रहेंगे? हवा के झोंके आएंगे और पुछ जाएंगे, और हवा के झोंके ना भी आए तो दूसरे लोग भी इसी रेत पर चलेंगे। उनके पैरों के चिन्ह कहां बनेंगे अगर तुम्हारे चिन्ह बने रहे? तो बड़े से बड़े नामवर लोग होते हैं और मिटते चले जाते हैं, और उनके नाम भूलते चले जाते हैं, सब धूल में समा जाते हैं। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं पाद टिप्पणियों में छोटे मोटी जगह नाम छूट जाएगा, मगर उसका भी क्या मूल्य है? इतिहास की किताबें भी खो जाती हैं, जल जाती, जला दी जाती। आदमी कितनी सदियों से जी रहा है, इतिहास तो हमारे पास केवल 2000 साल का है। और जैसे जैसे इतिहास लंबा होता जाएगा, पुराना इतिहास छोटा होता जाएगा, क्योंकि नए को याद करें कि पुराने को। इसका क्या मूल्य है? अनंत काल में इसका क्या मूल्य है? मगर आंख पे पट्टियां बांध देते। प्रथम होके बताना छोटे बच्चे को कहते, जहर डालते उसमें, राजनीति भरते उसके प्राणों में। उस विचारक ने कहा, पट्टियां तो मुझे दिखाई पड़ती ठीक वैसी जैसे हर आदमी की आंख पे पट्टियां बनी, मगर फिर भी मैं ये पूछता हूं कि पट्टियां तो बनी है, कोई हाँक तो नहीं रहा है, ये चलता क्यों है, रुक क्यों नहीं जाता? और तेरी तो पीठ है इसकी तरफ। उसने कहा, जरा गौर से देखो, मैंने इसके गले में एक घंटी बांध दी। जब तक इसकी घंटी बजती रहती मैं समझता हूं कि बैल चल रहा है। जैसे ही इसकी घंटी बजना रुकती है,
उछल के मैं जाके इसको हाँक देता हूं। इसको कभी पता नहीं चल पाता कि हाँकने वाला पीछे है कि नहीं। इधर घंटी रुकी और मैंने हाँका। ये कोड़ा देखते हो बगल में रखा, यहीं बैठे बैठे फटकार देता हूं तो भी ये चल पड़ता है। विचारक तो विचारक, उसने कहा ये भी मैं समझा, घंटी भी सुनाई पड़ रही मुझे, ये भी तूने खूब तरकीब की, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ये बैल खड़ा होके और गला हिला के घंटी तो बजा सकता है। तेने ने कहा धीरे धीरे आहिस्ता बोलो, कहीं बैल सुन ले तो मेरी मुसीबत हो जाए। तुम जल्दी अपना तेल लो और रास्ते पर लगो, बैल ना सुन ले कहीं तुम्हारी बात। ये बैल इतना तार्किक नहीं, बैल सीधा साधा बैल है, ये कोई दार्शनिक नहीं, ये इतना गणित नहीं बिठा सकता कि खड़े होकर गला हिलाने लगे। ये तो सिर्फ चालबाज आदमी ही कर सकता है। साधारण आदमी तो कोल्हू का बैल है, चलता जाता है, उसकी आंखों पे पट्टियां बंधी, उसे ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता कि गोल घेरे में चल रहा, नहीं तो रुक जाए। तुम वही करते हो सुबह रोज, वही दोपहर, वही सांझ, वही रात, जो तुम सदा करते रहे हो। तुम्हें कभी ख्याल में आया कि तुम एक वर्तुल में घूम रहे हो? वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख सब पुराने, वही तो तुम कितनी बार कर चुके हो, और उन्हीं की तुम फिर मांग करते हो। फिर तुम गोल वर्तुल में घूम रहे हो और सोचते हो तुम्हारी जिंदगी यात्रा है। जरा एक वर्ष का अपना हिसाब तो लगाओ, जरा डायरी तो लिखनी शुरू करो कि मैं रोज रोज क्या करता हूं, और 4-6 महीने में तुम खुद ही चकित हो जाओगे, ये जिंदगी तो कोल्हू के बैल की जिंदगी, ये तो मैं रोज ही रोज करता हूं। वही झगड़ा, वही फसाद, फिर वही दोस्ती, फिर वही दुश्मनी। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे रंग ढंग सब वर्तुलाकार है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं, तुम कहीं पहुंचोगे नहीं, तुम चलते चलते मर जाओगे और फिर किसी गर्भ में पैदा होकर चलने लगोगे। इसलिए हमने इस वर्तुलाकार चक्कर का ही नाम संसार दिया है। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, जो चाक की तरह घूमता रहे। तुम्हारी जिंदगी एक चाक की तरह घूम रही। इसलिए ज्ञानी पूछते हैं इस आवागमन से छुटकारा कैसे हो, इस चाक से हमारा छुटकारा कैसे हो। ये जो संसार का चक्र है जिसमें हम उलझ गए हैं, इसको हम कैसे छोड़ें। कठिनाई तो तब शुरू होती जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी झलक मिलती राह की, आंख तुम्हारी थोड़ी सी खुलती, तुम्हारी पट्टी थोड़ी सी सरकती है आंख पे बंधी, तुम में थोड़ा होश आता है, क्योंकि तुम्हारे गले में भी घंटियां बंधी और घंटियां बजती रहती। तुमने कभी ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारे गले में भी घंटियां बंधी। जरा ही घंटी बजनी बंद हुई कि कोई कोड़ा फटकारता है। समझो कि तुम 1 महीना बीत गया और पहली तारीख को घर तनख्वाह लेके ना आए, पत्नी ने कोड़ा फटकार, वो घंटी है, वो गले में बंधी कि बजाई नहीं तुमने, क्या मामला है, तनख्वाह कहां है। कहां गंवा के आ गए, महीने भर कहां रहे, क्या किया। तुम्हारे गले में भी घंटियां बंधी हैं। अगर तुम जरा ऐसा वैसा किए, समाज की धारणा के प्रतिकूल किए कि बस कोड़ा किसी ने फटकारा, किसी ने तुम्हें मुसीबत में डाला। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सन्यास तो लेने की बड़ी आतुरता है, मगर गैरिक वस्त्र पहन के गांव में जाएंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। मुसीबत क्या होगी, लोग कोड़े फटकारेंगे।
लोग कहेंगे ये तुम्हें क्या हो गया। लोग चाहते हैं तुम ठीक वैसे रहो जैसे वे हैं, जरा भी भिन्न नहीं। तुम जरा ही भिन्न हुए कि वे सब बेचैन हो जाते। उनकी बेचैनी का कारण क्या है? उनकी बेचैनी का कारण यह है कि तुम बर्तन से बाहर होने की कोशिश कर रहे हो। हम सब कोल्हू के बैल बने और तुम मुक्त होने की चेष्टा में लगे। चलो वापस। उनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि हमारे जैसी हड्डी मांस के आदमी तुम इतना साहस दिखा रहे हो। तुम्हें मजा चखा के रहेंगे, तुम्हें वापस कोल्हू में जोत के रहेंगे। जब भी कोई एक व्यक्ति गुलामों में से मुक्त होने लगे तो सबसे ज्यादा नाराज बाकी गुलाम होते। जब कोई गरीब आदमी अमीर होने लगे तो सबसे ज्यादा नाराज उसके आसपास के गरीब होते, क्योंकि उनके अहंकार को चोट लगती, उन्हें पीड़ा होती कि हम न कर पाए और ये आदमी कर रहा है। हमसे ना हो सका तो हम कमजोर, तो हम नपुंसक, और ये आदमी पुरुषार्थ दिखला रहा है। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आदमी को पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। और फिर उनकी भीड़, वो तुम्हें पाठ पढ़ाना शुरू कर देती। उसने कोड़े फटकारने शुरू किए। तुम्हें घंटी बजानी पड़ेगी। जैसे सबकी घंटी बज रही वैसी तुम्हारी भी बजनी चाहिए, और जैसे सब गोल वर्तुल में घूम रहे हैं वैसा ही तुम्हें भी घूमना चाहिए। समाज ने हर बात का हिसाब कर रखा, छोटी छोटी बात का। तुम्हारे बाल कैसे कटना चाहिए ये भी समाज ने हिसाब कर रखा। उतनी भी तुम्हें स्वतंत्रता नहीं, उतनी भी तुम्हें स्वतंत्रता नहीं। तुम्हें कपड़े कैसे पहनना चाहिए वो भी समाज ने इंतजाम कर रखा है। कपड़े पहनने तक की तुम्हें आजादी नहीं, और आजादी की बातें चलती, बड़ी बातें चलती, ऐसी आजादी वैसी आजादी, और तुम 24 घंटे गुलाम हो। कहां की आजादी? आजादी सिर्फ एक थोथा शब्द है जिसको हम दोहराते रहते हैं तोतों की तरह, और बहुत दिन दोहराने के कारण खुद ही भरोसा कर लेते कि जरूर आजादी होगी, क्योंकि सभी लोग आजादी आजादी की बात कर रहे हैं। आजादी कहां है? तुम जरा सा भिन्न होकर देखो। इस पृथ्वी पर आजादी उस दिन होगी जिस दिन हम व्यक्ति को भिन्न होने की स्वतंत्रता देंगे। तुम्हारे सारे साथी अगर मस्जिद जाते, तुम जरा मंदिर जाकर देखो। यहां कुछ मुसलमान मित्रों ने संन्यास ले लिया, उनकी बड़ी मुसीबत हो गई। बाकी मुसलमान उनको मार डालने की धमकी देते, जिंदा ना रहने देंगे, तुम काफिर हो गए। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है, किसी की चोरी नहीं की है, किसी को धोखा नहीं दिया है, सिर्फ संन्यास लिया है। और संन्यास लेने से न कोई हिंदू होता, न कोई मुसलमान होता, न कोई ईसाई होता। संन्यास से तो सिर्फ उन्होंने एक दृढ़ किया है निश्चय अपने मन में कि उन्मुनी मुद्रा को धारेंगे, ध्यान में प्रवेश करेंगे। उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अभी बड़े आश्चर्य की बात है, चोरी करो तो समाज तुम्हें स्वीकार कर लेता है, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि वे सब चोर हैं। बेईमानी करो तो भी ठीक है, झूठ बोलो तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान, संन्यास नहीं चलने दिया जाएगा।